वेलकम बैक टू एसके वन के सिन्वा बैक अगेन विद जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन पेपर एंड सिंस वी नो कि आज यानी कि 8th of April 2023 को भी देयर वाज जेईई मेन का एग्जाम एंड हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी विल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर। तो अगेन नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग अपनी ही सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। अगेन फ्रॉम टुमारोज अगेन मोर वीडियोस विल बी कमिंग इन मोशन इन 2D ऑफ कोर्स, जहां पे विल ट्राई टू कवर 11th के टॉपिक्स जो कि 12th में यूजफुल हैं, बट अगेन अटेम्प्टिंग फ्यू क्वेश्चंस of JEE Main 8th April 2023. तो यहाँ पे let's have a look at few questions and try to see what kind of question paper was it. तो यहाँ पे the first question is कि the weight of an object at the surface of earth is 400 Newton. Find the weight of the object at a depth r/2. तो इसमें आई थिंक आई रिमेम्बर कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें भी वेट का पूछा गया था, बट एट एन एडिशनल हाइट। उसमें शायद वेट था एट re/4 हाइट पे, मतलब 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ आपने लिया, उतनी एडिशनल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे बेसिकली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना था। वो एक्चुअल में दैट वाज मोर लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसका देना था, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। तो ये है आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, वेट कितना है W इक्वल्स 400 न्यूटन। इसको मैंने अब कहाँ पे रखा, इसको मैंने रखा बेसिकली आई हैव टू फाइंड द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। बेसिकली बताया गया है डेप्थ r/2 पे, तो ऑब्वियसली ये टोटल हाइट r पे है फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिस्टेंस ओवरऑल r/2 ही है। ये r/2 डेप्थ हो गया। किसी भी डेप्थ d पे अगर हम लोग देखें, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है दिस इज g इक्वल्स 1 माइनस डी ओवर में r होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं g 1 माइनस d क्या है मेरा r/2 है, ओवर r रखता हूँ, ये r सीधे कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया, g/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ r/2 होता है। इसका क्लियर सा मतलब क्या है कि जो वेट होगा W डैश दिस विल बी W/2, मतलब 200 न्यूटन। सीधे आंसर आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, G टाइम्स 1 माइनस डी ओवर R, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ, एंड मैंने D लिया है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि r/2 क्वेश्चन में मेंशन है। ये फॉर्मूला पता है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपको यू विल हैव टू बेसिकली गो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर पॉइंट मासेस आप देखते हो दैट इज Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अर्थ को यू विल हैव टू राइट बेसिकली मेक अ फिगर ऑफ इट एज अ स्फेरिकल शेल। इन फैक्ट इट इज नॉट सॉरी अ स्फेरिकल शेल, इट इज अ कंप्लीट यूनिफॉर्म स्फीयर, जो कि एक्चुअल में हॉलो नहीं है, एक शेल नहीं है। देन यू सी इसको मैंने r/2 डिस्टेंस पे रखा, इतना जो पार्ट होगा ये ऐसे अपवर्ड पुल करेगा, नीचे वाला पार्ट डाउनवर्ड पुल करेगा, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट। उससे अच्छा ये फॉर्मूला पता है, G टाइम्स 1 माइनस डी ओवर R, यू कैन सीधे सॉल्व इट। वी कैन हैव ओवर हियर टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड A and A/2 act perpendicular to each other. The magnitude of the resultant forces, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक मेरे पास फोर्स हो गया वेक्टर A/2, दूसरा फोर्स है वेक्टर A। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसे बनाना चाहता हूँ, इसको हाफ लेंथ बना देता हूँ, दिस इज दिस मच, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं अगर फिगर प्रॉपरली बना लें। दिस इज वेक्टर ए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ओनली बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्लियरली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस में हो गया 2a टाइम्स A/4 cos ऑफ 90 डिग्री। तो ये हो गया 5a स्क्वायर बाई 4, मतलब a√5/2 रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखते हैं तो √5/2 टाइम्स a है, जस्ट द सेम थिंग। मतलब ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन देखें, दिस इज फाइंड रेशियो ऑफ रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स इफ प्रोजेक्शन स्पीड्स एंड प्रोजेक्शन एंगल्स आर v1 इक्वल्स 40 मीटर पर सेकेंड, θ1 इक्वल्स 30 डिग्री एंड v2 इक्वल्स 60 मीटर पर सेकेंड, θ2 इक्वल्स 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रेशियो की यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस गिवन है। लेट्स ट्राई अटेम्प्टिंग दिस थिंग कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं,
प्रोजेक्शन स्पीड्स एंड प्रोजेक्शन एंगल्स भी डिफरेंट है। एक की है 40 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, दूसरी की है 60 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। क्या बताने? रेशियो बताने ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। R1 अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ पे रेशियो बेसिकली क्या होगा, अगर आप देखते हो दिस इज u स्क्वेयर साइन ऑफ u1 स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा 1 ओवर जी तो दोनों के लिए सेम है। R2 इज u2 स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा 2 ओवर में जी। अगर मैंने रेशियो ले लिया जी से, ये जी कैंसिल हो गया। रेशियो मुझे चाहिए u1 स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1 ओवर u2 स्क्वेयर साइन 2 थीटा 2। दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब u1 की क्या वैल्यू है? 40 का स्क्वायर मैंने कर दिया 1600 इनटू में साइन ऑफ 2 थीटा 1। अब साइन ऑफ 2 थीटा 1 अगर करूं तो दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 2 टाइम्स 30 डिग्री मतलब ये साइन 60 होता है cos 30 के इक्वल √3/2 डिवाइडेड बाय में। अब यहाँ पे u2 का स्क्वायर हो गया, u2 मतलब है 60 का स्क्वायर दैट इज 3600 into sin 2 theta 2. Theta 2 given है 60 डिग्री, 2 theta 2 is 120 डिग्री, sin of 120 होता है, यहाँ पे 1/2 इसे लेते हैं, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फिर उसमें और क्या कैंसिल कर सकते हैं? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 8 16, देन यू हैव 2 18 टाइम्स 4 9, मतलब ये 4/9 के इक्वल हो गया, 4√3/9। आई गेस इट विल बी, यहाँ पे भी एक √3 होगा, राइट? साइन ऑफ, लेट मी चेक इट वंस अगेन, यहाँ पे एक्चुअल में होगा 1 more √3 ओवर हियर आई सपोज। हाँ, अब ये क्लियरली कैंसिल होता है क्योंकि देयर वाज नो √3 इन फैक्ट अपीयरिंग इन द ऑप्शन, सो वी नो दैट वी हैव मिस्ड अप सम प्लेस। यहाँ पे एक √3 होगा एंड देन यू हैव एवरीथिंग क्लियर, 4/9 विल बी द क्लियर रेशियो इन दिस पर्टिकुलर केस। उसके आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ये सारे इनफैक्ट अगर देखें ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। Let's get to some kind of mathematical question. वरना if you are solving purely theoretical that won't be any good अगर एक वीडियो में theoretical questions only solve किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, if momentum of particle increases by 50% then percentage error in kinetic energy is, कि momentum है एक पार्टिकल का, इसको आपने इंक्रीज कर दिया by 50%, तब क्या बताने? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताने। तो मोमेंटम ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं √2m होता है। अब अगर मोमेंटम आप स्क्वायर रूट ऑफ 2m बेसिकली यहाँ पे लिखते हो, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि मोमेंटम को आपने बेसिकली क्या कर दिया, के इसको लिखता हूँ, इनफैक्ट इट इज अ बेटर नोटेशन। मोमेंटम को मैंने 50% से इंक्रीज कर दिया, तो अब ये 50% से इंक्रीज होगा मतलब 0.5 से इंक्रीज होगा, so you have p plus 0.5p which is 1.5p। अब हमारे पास है 1.5p is equal to square root of 2 times m, मास वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में एक चेंज आ गया। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर करता हूँ, so we clearly know that 2mke dash 1.5 का स्क्वेयर हो गया which is 2.25 p का स्क्वेयर। दिस इज, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सो के ई डैश विल बी क्लियरली, के ई डैश अगर यहाँ पे देखते हैं इट इज 1.125 पी स्क्वेयर ओवर 2m। अगर के ई डैश इतने के इक्वल है पी स्क्वेयर ओवर 2m, पी स्क्वेयर ओवर 2m ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जो काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंक्रीजिंग मोमेंटम बाय 50% किसके इक्वल है? 1.125 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये 1.125 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसका क्लियर सा मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने किस अमाउंट से इंक्रीज किया? 125% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है? 125% का अमाउंट का चेंज हो रहा है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इनफैक्ट एवरीथिंग सीम्स जस्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे दैट इज 125% का। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आई गेस इट इज अगेन जस्ट फाइन। अगर जेईई मेन के लेवल का, एज आई एम ऑलवेज सेइंग कि जेईई मेन में कंपटीशन इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, नॉट दिस डजंट मैटर कि आपके कितने एडवांस लेवल की तैयारी हुई है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप सम बेसिक फॉर्मूलाज एट योर टिप्स
जैसे ये g times 1 minus d over r, that is gravitational acceleration at a depth d from surface of earth. And once you're basically keeping these kind of formulas of special cases at your tips, easily आप these questions को crack कर सकते हो just in seconds. What actually matters here is the competition, कि आप दूसरे स्टूडेंट से कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. एडवांस में ऑब्वियसली लेवल ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बट दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल.